नहीं सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। ये है समाजवादी ब्रांड के नेता अबू आजमी। इनका कहना है कि औरंगजेब क्रूर नहीं था। रहमतुल्लाह औरंगजेब ने कई सारे मंदिर बनाए। अगर इनका बस चलता तो ये औरंगजेब को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित भी कर देते। पर ये अकेले नहीं है। अबू आजमी तो केवल एक सदस्य है इस औरंगजेब फैन क्लब के, जिसमें कई सारे सदस्य हैं। नेता है, अभिनेता है, इतिहासकार है और कुछ पत्रकार भी। आजादी के बाद वर्षों तक इस हिंदू हत्यारे का महिमा मंडन किया गया। उसके कुकर्मों को और कुकृत्यों को सेकुलरिज्म ब्रांड की लीपापोती की गई। कभी टेक्स्ट बुक में लिखा गया कि औरंगजेब ने तो मंदिर बनाए, तो कभी लिखा गया कि वो मिसअंडरस्टूड था, कभी कहा गया कि वो एक ग्रेट शासक, एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर था, तो कभी कहा गया कि वो बहुत सादगी भरा जीवन जीता था। खजाने से कोई पैसा अपने आप पर खर्च नहीं करता था, केवल जालीदार टोपी सिल कर अपने पैसे कमाता था और अपने आप पर खर्च करता था। रियली आखिरकार कब तक हिंदुओं के अत्याचारियों को, आक्रांताओं को और आतंकियों को केवल वोट बैंक के नाम पर महिमा मंडित किया जाएगा? ये घटिया पीआर किया जाएगा और इतिहास को तोड़ मोड़ कर पूरी तरह से झुठला कर दर्शाया जाएगा? कब तक हिंदुओं पर किए गए इस मजहबी अत्याचार पर सेकुलरिज्म का बुर्का चढ़ाया जाएगा? वैसे तो ये लिबरल मंडली ट्रूथ और रिकंसिलिएशन की बात करती है, पर मुगलों द्वारा किए गए अत्याचार हो या कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हो, इनका स्टैंड कन्वीनियंटली बदल जाता है। जो औरंगजेब के नाम पर कसीदे पढ़ते हैं और जो उसकी कब्र पर जाकर सजदा करते हैं, आज उनको औरंगजेब की असलियत से रूबरू होना चाहिए। औरंगजेब ने कितने सारे मंदिर तोड़े, ये इस वीडियो में बताना मुमकिन नहीं, परंतु औरंगजेब ने चिंतामन मंदिर को कुव्वतुल इस्लाम नामक एक मस्जिद में तब्दील कर दिया था। औरंगजेब ने मंदिर के परिसर में एक गाय भी काटी ताकि हिंदुओं को चिढ़ाया जा सके। औरंगजेब ने मंदिर में सभी मूर्तियों की नाक नष्ट कर दी थी। ये कोई पॉलिटिकल मूव नहीं था, ये दरअसल केवल और केवल एक जिहादी मानसिकता को दर्शाता है। जगदीश का मंदिर गोनर अंबर में स्थित था, उसको भी नष्ट करवाने का काम औरंगजेब ने किया। अंबर हालांकि एक दोस्ताना राज्य था, फिर भी एक कृत्य किया गया। देवी पाटन का मंदिर गोंडा में स्थित, इस मंदिर को भी आदेश देकर नष्ट करवाने का काम औरंगजेब ने किया। सीताराम जी का मंदिर सोरौन में स्थित, वहां पर भी औरंगजेब ने अपनी तलवार और अपनी सेना के दम पर इस मंदिर को नष्ट करवाने का कुकृत्य किया था। मथुरा के सुंदर और विशाल गोविंद देव मंदिर की कहानी और उसकी आज भी तस्वीर कट्टरपंथी विचारधारा के निशान को दर्शाती है। मंदिर की 7वीं मंजिल पर जलता हुआ विशालकाय घी का दीपक औरंगजेब को इतना खटका कि उसने 4 मंजिल ही तुड़वा दी। आज भी ये दृश्य दिखता है तो हमारे दिल में सुइयां चल जाती है। औरंगजेब चित्तौड़ को देखने गया था एक बार, उसके आदेश से वहां पर 63 मंदिर नष्ट कर दिए गए और ये कहते हैं कि औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़े। नासिक में त्रिंबक के प्राचीन त्रिंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को 1690 में औरंगजेब की मुगल सेनाओं द्वारा तोड़फोड़ की गई थी। इसी दौरान मुगलों ने एलोरा, नरसिंहपुर, पंढरपुर, जेजुरी और यवत में मंदिरों पर हमला किया था। औरंगजेब की क्रूरता केवल मंदिरों को नष्ट करने तक सीमित नहीं रही। 20 नवंबर 1606 को जारी शाही आदेशों के द्वारा होली के जश्न को मनाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। हिंदुओं पर जजिया लगाया गया। हिंदुओं को तलवार की नोक पर जबरन धर्मांतरण करने पर मजबूर किया गया। हिंदुओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज अपनाई गई। उनके एजुकेशन संस्थानों को बंद करवा दिया गया। उनको एजुकेशन से लेकर बाकी चीजों में कोई मौका नहीं दिया गया। उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया गया। हिंदुओं पर अलग अलग प्रकार के सोशल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जैसे कि हाथी या घोड़े की सवारी करना उनके लिए वर्जित था। इस प्रकार से दबाव डाला गया ताकि हिंदू कन्वर्ट हो जाए। कश्मीर में औरंगजेब के वाइसरॉय शेर अफगान खान कश्मीरी हिंदुओं पर इस्लाम में बदलने के लिए लगातार जोरदार अभियान चला रहे थे और उन पर दबाव डाल रहे थे। मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और कुछ विरोध करने वाले कश्मीरी पंडित जो थे उनको बड़ी निर्ममता से मारा भी गया।
गुरु तेग बहादुर ने 1672 में कश्मीर में बड़े पैमाने पर यात्रा की थी और उनके कई सारे दोस्त मित्र थे। इसलिए जब स्थिति निराशाजनक हो गई तो कश्मीरी हिंदुओं ने जाकर गुरु तेग बहादुर से सहारा मांगा, संरक्षण मांगा। गुरु तेग बहादुर ने भी उन्हें संरक्षण देने का काम किया। औरंगजेब को जब यह पता चला तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को समन भेजा। गुरु तेग बहादुर को संदेह था कि इस मिशन से वो वापस नहीं आ सकते। मुगल सैनिकों ने उन्हें रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। औरंगजेब ने दबाव डाला कि वो इस्लाम कबूल करे, परंतु गुरु तेग बहादुर नहीं झुके। इसलिए औरंगजेब ने उनके 3 करीबी साथियों को पिंजरे में डाल दिया और उनके सामने प्रताड़ित किया और फिर उनके सामने ही उनके 3 साथियों को मार डाला। फिर भी गुरु तेग बहादुर तस से मस नहीं हुए। उसके एक दिन बाद 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर का दिल्ली के चांदनी चौक पर सार्वजनिक रूप से सिर कलम कर दिया गया औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब इतना क्रूर था कि 1658 में अपने ही पिता शाहजहां को अपदस्थ करके उनके सिंहासन पर आसीन होकर 8 साल तक, मतलब उनकी मृत्यु तक, उन्हें जेल में कैद रखा। 1687 में अपने बेटे मुअज्जम को भी उसने गिरफ्तार कर दिया और 8 साल तक उसको भी हिरासत में रखा। दुनिया में ऐसा कोई और उदाहरण नहीं होगा जहां पर एक राजा अपने बाप को भी और अपने बेटे को भी कैद कर लेता है। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने तो अपने भाई दारा शिकोह की भी हत्या कर दी और जेल में अपने बीमार पिता शाहजहां के पास एक थाली में उसके सिर को काट कर पेश कर दिया गया और उसे बहुत गौरव था। विडंबना है कि औरंगजेब के इन बिगेटेड और हेटफिल्ड एक्शंस को बताना, उनके बारे में चर्चा करना आज बिगेटरी कहलाती है। जो मजहब के नाम पर उसने कुकर्म किए थे और उसको जो जायज ठहराते हैं वो सेकुलरिज्म के सारे परिंदे हैं और जो विक्टिम्स आज अपनी पीड़ा को याद करते हैं वो कम्युनल है। अगर औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर रखा जाए तो वो कम्युनल है। अगर कोई फिल्म अकबर को महान बताए तो वो वर्क ऑफ आर्ट है और अगर कोई फिल्म औरंगजेब के अत्याचारों को दर्शाए, बताए कि किस प्रकार से हमारे छत्रपतियों के खिलाफ उसने हिंसा और अत्याचार का इस्तेमाल किया तो वो प्रोपेगेंडा और कम्युनल फिल्म कहलाती है। इतिहास में राजा और महाराजाओं को बड़े क्रूर बताकर उनको कोसने का काम करने वाली मंडली नवाबों के, सुल्तानों के और मुगल बादशाहों के इन अत्याचारों पर पूर्ण तरीके से हो जाती है, चुप रह जाती है। इसको ही कहते हैं सेकुलर गैसलाइटिंग। हिंदू बहुसंख्यक है पर उसके ऊपर किए गए सारे अत्याचार उसको इग्नोर कर देना, उसके बारे में चर्चा नहीं करनी। हिंदुओं का काम केवल सहना होता है, हिंदुओं का काम चुप रहना होता है। औरंगजेब को महान बताए तो वो तो स्वीकार है और अगर औरंगजेब की सच्चाई बता दे तो देश के सेकुलरिज्म के लिए उससे बड़ा खतरा हो ही नहीं सकता। यह है असलियत इस औरंगजेब फैन क्लब की।